नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतू गुलाटी और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज रिजर्व बैंक की 2 ग्राहक केंद्रित योजनाओं का किया शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी पात्र व्यक्तियों को कोविड रोधी टीका लगवाना सुनिश्चित करने को कहा। और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए 1500 तीर्थयात्री जाएंगे पाकिस्तान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 नवाचारों का शुभारंभ किया है। ये योजनाएं खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित थे। खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य निवेशकों को बिना किसी बाधा के आरबीआई के साथ सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति देना है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि रिजर्व बैंक की इस उपभोक्ता केंद्रित पहल से निवेश के रास्ते बढ़ेंगे, पूंजी बाजार तक पहुंच आसान और सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि छोटे निवेशकों को सीधे सरकारी प्रतिभूति बाजार में निवेश का अवसर मिलेगा। अमृत महोत्सव का ये कालखंड 21वीं सदी का ये महत्वपूर्ण दशक देश के विकास के लिए बहुत महत्व रखता है। ऐसे में आरबीआई की भी भूमिका बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम आरबीआई देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत से एक राष्ट्र एक लोकपाल ने वास्तविक रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति इस बात में है कि आम लोगों की शिकायतों का निपटारा कितनी जल्दी हो। एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों के समाधान से संबंधित व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। इसके अंतर्गत ग्राहक अपनी शिकायतों का पता लगा सकेंगे। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 110 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 53,81,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान चल रहा है। विभिन्न स्थानों पर 2 शिफ्टों में टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक वैक्सीन की पहली डोज 9,29,958 लोगों को दी जा चुकी है, जबकि 5,71,653 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। चंडीगढ़ में टीका लगवाने वाले लोगों ने टीके को बीमारी की रोकथाम के लिए उपयोगी करार दिया है। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान लोगों ने कहा है कि कोविड रोधी टीका लगने से टीका लगवाने वाले के साथ साथ दूसरे लोग भी सुरक्षित हो जाते हैं। ये मेरी सेकेंड डोज थी जी और मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं सभी लोगों से जो एलिजिबल लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये टीका ज़रूर लगवाएं। कल चंडीगढ़ में 3,252 कोविड रोधी टीके लगाए गए। गत 7 दिनों में रोजाना औसतन 3,100 टीके लगे। इस बीच कल कोविड के 12,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 13,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.26% है। इस समय देश में 1,37,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 501 कोविड मरीजों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से ग्राहक आग्रह किया है कि वे मिलकर और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से ये सुनिश्चित करें कि हर पात्र नागरिक को कोविड-19 का टीका लगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत में हर घर दस्तक अभियान को आगे ले जाने के बारे में उन्होंने कहा कि वे टीका लगाने के लिए घरों तक पहुंचे और लोगों को टीके की दोनों खुराक लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 75% वयस्क आबादी को टीके की पहली डोज तथा 38% पात्र आबादी को दूसरी डोज लग चुकी है। अभियान के दौरान सभी वयस्क आबादी को टीके की पहली डोज दी जाए तथा जिनकी दूसरी डोज बाकी है उन्हें टीका लेने के लिए प्रेरित किया जाए। श्री मांडविया ने अभियान को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दोहराया,
जिसमें गांव में प्रचार टोली तैनात करना शामिल है। मांडविया ने समयबद्ध ढंग से लक्षित क्षेत्र में 100% टीकाकरण के लिए विभिन्न दलों को तैनात करने, रैंकिंग तंत्र बनाने तथा टीके को अधिकतम डोज लगाने वाले टीकाकरण दलों को सम्मानित करने, स्थानीय साप्ताहिक बाजारों के जरिए जागरूकता पैदा करने और टीकाकरण सेवाएं देने तथा स्थानीय धार्मिक और सामुदायिक गुरुओं का सहयोग लेने पर जोर दिया। उन्होंने विशेषकर बड़े महानगरों में बस तथा रेलवे स्टेशनों पर टीकाकरण केंद्र शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आग्रह किया कि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है और दुनिया भर में इसके मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने राज्य को टीके की पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया है। उच्च शिक्षा एवं भाषाएं मंत्री परगट सिंह द्वारा पंजाब विधानसभा में पेश किए गए पंजाबी भाषा से संबंधित 2 अहम बिल, पंजाबी और अन्य भाषाएं शिक्षा संशोधन बिल 2021 और पंजाब राज्य भाषा बिल 2021 विधानसभा द्वारा पास कर दिए गए हैं। राज्य भर के स्कूलों में पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए पंजाबी को अनिवार्य विषय के तौर पर सख्ती से लागू करने के लिए पंजाबी और अन्य भाषाएं शिक्षा बिल 2021 पास किया गया है। अब कोई भी स्कूल जो एक्ट के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों की 1 महीने से अधिक समय के लिए पहली बार उल्लंघन करेगा, वह 50,000 रुपये जुर्माना भरेगा और यदि ऐसा स्कूल एक्ट के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों की 1 महीने से अधिक समय के लिए दूसरी बार उल्लंघन करेगा तो वह 1 लाख रुपए का जुर्माना भरेगा और यदि ऐसा स्कूल एक्ट के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों की 1 महीने से अधिक समय के लिए तीसरी बार उल्लंघन करेगा तो वह 2 लाख रुपए जुर्माना भरेगा। दूसरा बिल पंजाब राज्य भाषा संशोधन बिल 2021 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत दफ्तरी कामकाज पंजाबी भाषा में न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सजा के अलावा जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य सरकार की पंजाबी मातृभाषा को प्रफुल्लित करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जहां राज्य में सभी स्कूलों में 10वीं तक पंजाबी विषय पढ़ना अनिवार्य होगा, वहीं राज्य में सभी बोर्डों पर सबसे ऊपर पंजाबी भाषा लिखने को सुनिश्चित बनाया जाएगा। आज़ादी के 75वें वर्ष में देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को गुलामी के चंगुल से छुड़ाने के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सन 1857 की क्रांति आज़ादी के आंदोलन की वह कीर्ति गाथा है जिसे पढ़ और सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मनोहर लाल ने कहा कि आज़ादी की इस लड़ाई में हरियाणा का अविस्मरणीय योगदान रहा है। एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस आज़ादी की भी नींव देखा जाए तो 1857 में उन क्रांतिकारी वीरों ने, जिन्होंने इस आज़ादी को लेने का प्रयत्न किया, उनको श्रेय जाता है। और ये 1857 की जो क्रांति है, जिसके बारे में कभी ये कहा जाता है कि मेरठ से प्रारंभ हुई, लेकिन सत्य यह है कि मेरठ में जब मंगल पांडे के बारे में जो कहा जा रहा है, उस से पहले ये क्रांति की ज्वाला भले एक छोटे चिंगारी के रूप में शुरू हुई, ये अंबाला से शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये क्रांति सबसे पहले अंबाला छावनी से ही शुरू हुई थी। मेरठ में क्रांति शुरू होने से 9 घंटे पहले यानी 10 मई 1857 को हरियाणा के वीर सैनिक अपने चारों अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह लैस होकर फिरंगियों से जा टकराए। क्रांति की उस नन्ही चिंगारी ने 9 घंटे बाद ही शोलों का रूप ले लिया। उन्होंने कहा कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ऐसे में 1857 का संग्राम हरियाणा के वीरों के नाम नाटक का मंचन अत्यंत सराहनीय प्रयास है। इस अवसर पर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान देने वाले अमर शहीदों को कोटि कोटि नमन किया। ये नाटक उन्हीं वीरों की कुर्बानियों की कहानी का संजीव चिरण आपके सामने प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर 1500 तीर्थयात्री पाकिस्तान जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आशा व्यक्त की है कि पाकिस्तान श्रद्धालुओं के इस दल को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते उनकी यात्रा को सुगम बनाया जाएगा। श्री बागची ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1974 में धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए
हुए द्विपक्षीय समझौते के तहत ये यात्रा कराई जा रही है। तीर्थयात्रियों के इस दल का 17 से 26 नवंबर तक पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा ननकाना साहिब और गुरुद्वारा सच्चा सौदा जाने का कार्यक्रम है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली आगमन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। 70 वर्ष पहले ये दीपावली का दिन था, जब महात्मा गांधी विभाजन के बाद भारत आए शरणार्थियों से मिलने हरियाणा के कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच सके थे। तब उन्होंने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश देने का निर्णय लिया। 12 नवंबर 1947 को गांधी जी ने आकाशवाणी से पहली और अंतिम बार लोगों को संबोधित किया था। गांधी जी ने कहा था कि उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम को ईश्वर की चमत्कारिक शक्ति के रूप में देखा। गांधी जी ने अपना संबोधन ये कहकर शुरू किया कि परेशानियों का सामना कर रहे मेरे भाई बहन, मैं नहीं जानता कि सिर्फ आप या और भी लोग मुझे सुन रहे हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी नहीं टला, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ, तो मैंने अपना मास्क पहन लिया है। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें।